चाहूँगा कि वो स्टेज पर आए और अपना ज़ाहिर ख्याल पेश करें। मगन सिंह को स्टेज पर दावत देना चाहूँगा। घंटे ने जो आवाज़ कॉन्फ्रेंस रखी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया। हर आँख का चमकता हुआ तारा उससे रहे, हर आँख का चमकता हुआ तारा उससे रहे, हर वाह में वो अली का दुलारा उससे रहे, हर वाह में वो अली का दुलारा उससे रहे, हर हिम्मत हर जगह मेरा दुलारा उससे रहे। यूँ ना मेरा तेरा के उसको बांटिए, हम सब ने उसे के हमारा उससे रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने भी चार अपने साहिबजादे कुर्बान कर लिए, जुल्म के आगे झुके नहीं, हक के साथ खड़े रहे। इस तरह अब मौला अब्बास ने भी जो इमाम हुसैन के बच्चों को पानी लेकर गए, खुद प्यासे रहे लेकिन उन्होंने अपना वफा का जो हक अदा किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा तमाम मज़ाहिब जुल्म के आगे खड़े रहते हैं और जुल्म झुकते नहीं हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अब इसके बाद बिला ताखिर में हमारे दरमियान जाफरी अलायंस के जनरल सेक्रेटरी हैं, जाफरी अलायंस के शब्बर अज़ाम को स्टेज पर दावत देना चाहूँगा कि वो आएँ और इज़हार ख्याल पेश करें। सारी तारीफ़ें खुदा के साथ तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यकीनन कि सबसे पहले तो मैं 110 की टीम को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम हज़रत अबू फ़ज़ल अब्बास क़ब्र बनी हाशिम अलमदार करबला के ऊपर मुनाक़िद किया। और उनकी ज़ात के लिए सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दूँगा तो आपको उनकी ज़ात आराम से समझ आती है, क्योंकि पानी के लोग तस्करा करेंगे, कोई उनकी प्यास का, कोई उनकी वफा का। सिर्फ एक चीज़ समझें कि जब आपको यहाँ पर प्यास लगती है पाकिस्तान में तो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पानी, और जैसे ही आप पानी कहते हैं तो फ़ौरन पानी पेश कर दिया जाता है। थोड़ा सा सफ़र करके आगे बढ़ें और आप ईरान चले जाएं और वहाँ के ऊपर बैठकर आप पानी पानी कहते रहें, कोई भी आपको पानी नहीं देगा और आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। तो बराबर में खड़ा हुआ शख्स यही कहेगा कि भाई यहाँ पानी कोई नहीं समझता, आप कहें आप। और जैसे कि आप कहेंगे फ़ौरन जो है कि आपके सामने पानी आ जाएगा और आपकी तशनगी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आप अगर आगे सफ़र और इख्तियार किया और आप सऊदी अरब तक चले गए, अब सऊदी अरब के अंदर आपको प्यास महसूस हुई और आपने कहना शुरू किया पानी, तो कोई नहीं समझा। आपने कहा यहाँ पानी कोई नहीं समझता, लेकिन आप समझते होंगे। अब आपने आप कहा, वहाँ आप भी कोई नहीं समझता। बहुत देर तक आप कहते रहे, ज़बान जो है प्यासी रही, तो किसी ने बढ़कर आगे बताया कि भाई यहाँ ना कोई आप समझता है ना पानी समझता है। अगर आपको पानी चाहिए, प्यास बुझाना है, तो आप कहें माँ, मीम अलिफ और हमज़ा, माँ के। जैसे ही आपने कहा माँ तो फ़ौरन जो है कि कोई बढ़कर आपको पानी पेश कर देगा और आपकी प्यास बुझ जाएगी। मेरे मौला अब्बास की मिसाल भी यही है। असल चीज़ है नुसरत दीन। जब ये मक्के में थी तो इसका नाम था अबू तालिब। जब इसने सफ़र किया, मक्के से मदीने पहुंच गई, तो यही नुसरत दीन का नाम था अली। और जब यही सफ़र करके करबला पहुंची तो इसका नाम था अब्बास। ये है मौला अब्बास की जो है कि नुसरत दीन। अगर आपको समझना है हज़रत अब्बास को, तो देखें कि वो अबू तालिब की शक्ल में मक्के में थे, मदीने में अली की शक्ल में थे, करबला में अब्बास की शक्ल में नजर आए। ये है असल में मौला अब्बास का
अगर आप समझते हैं कि जो है ऐसी चीज़ क्या थी दीन की वो तलब या दीन के लिए जो है कि वो जस्तजू जो क्या है मौला अब्बास ने की, यकीनन उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है और यही वो कुर्बानी है जो आज तक हम दीन की नुसरत के लिए वहाँ करबला से सीखते रहते हैं। और आज भी अगर हमें दीन की नुसरत करनी पड़ती है तो हमें सबक सिर्फ करबला से ही हासिल होता है। वस्सलाम वालेकुम। शब्बर रज़ा साहब जाफरी अलायंस के जनरल सेक्रेटरी हैं और आप कितने अरसे से मिलत की खिदमत कर रहे हैं? मैं तकरीबन 30 साल तो मुझे जो है कि रोज़ में रहते थे, लेकिन इसमें जो है कि मैं अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ उसको तकरीबन 42 बरस हो चुके। और शब्बर साहब की सारी फैमिली अमेरिका में रहती है, बीवी बच्चे बहन भाई सब, और इनको पाकिस्तान से और यहाँ मिलने से इतना लगाव है कि साल में एक दफ़ा 15 दिन के लिए जाते हैं बाकी सारा साल पाकिस्तान में लगाव है। शब्बर साहब बस जबकि एडमिशन की इंतजाम का होता है 11 बजे DSP अब्दुल मलिक साहब को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। आप प्लीज़ मेहरबानी वहाँ के आइए। आप हमारी दावत पे बहुत ही मजबूरियत से बाकायदा ड्यूटी के दौरान करने में आए हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और आपने दूसरी और अब्दुल मलिक साहब डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बड़े डिप्लोमान के महफूज बनाया और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से सारी यहाँ देखिएगा साथ हो जाए रास्तों में कोई तकलीफ हटल ना हो। ऐसे ही है खर्चा 36 साल हो गए मुझे सर्विस के अंदर, तो बस कोशिश करिए कि किसी तरीके से जो है इस मुकद्दस वजह से बन जाए। आप क्या मतलब बहुत शुक्रिया। अब मैं बचाव पंकज को दावत दूंगा कि वो आएँ और उनकी खिदमत के बस शब्बर साहब सामने लिया बचाव पंकज भी कौमियात में काम करते हैं और बड़ी खिदमत हैं उनकी कराची में। बहुत शुक्रिया। लियाकत पंकज साहब तस्वीर हैं और शब्बर रज़ा साहब से अपनी खिदमत के बच्चे सामने देखिए। इसके बाद वजह और लियाकत साहब के बाद ये दो साथी हैं नुमान सिद्दीकी, वो स्टेज पे तशरीफ लाएँ और अपनी खिदमत के बाद जो है शेर साथ ही साथ में और पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के नायब सदर मोहम्मद सलीम सानी साहब और उनके साथ वसीम महफिल मोहम्मद आरिफ और हारिस और शहजाद पट्टी साहब को शामिल किया। आपकी तशरीफ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ जी ये नुमान से साथ हो जाइए, साथ हो जाए, इधर देखिए, साथ हो जाए। थैंक यू। शुक्रिया शब्बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं मौलाना के साथ दावत दूँगा कि वो इस महफिल में शुरू से तशरीफ फरमाएँ और सबकी किताब सुने, सबकी बातें सुनी और उनके सफ़र में मैं उनको दाद दूँगा। और वो आलिम दीन हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, यही मिसालें कायम करते हैं, हम इनको फॉलो करते हैं। आप मैं जल्दी वालों के हिसाब से दो मिनट उन्होंने कहे हैं, लेकिन
तरीन मिसाल बयान करूँगा। एक मिनट में इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अतिल्लाह व रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। इधर ग्रामीण जहाँ जहाँ भी मौलाई है, लेकिन मौलाई जो है ना वो किसी के फ़िरक़े में नहीं होते, बल्कि दुनिया के हर फ़िरक़े में आपको मौलाई मिलेगी। और याद रखिए कि जब भी किसी मौलाई पर कोई मुसीबत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो बेसाख्ता उसकी ज़बान से या अली मदद निकलता है। मगर जब मुश्किल से हाथ से भी जब इख्तियार कर जाए तो मौलाई की ज़बान पर सबसे पहले वो नाम आता है या अली के बाद वो मौला अब्बास का नाम आता है, अब्बास नमदार का नाम आता है। देखिए मैं एक बात से बस करूँगा इंतहाई इख्तिसार से कि किसी भी तमाम दुनिया में जो कला है और मुरमा है उनका कौल है कि किसी भी हस्ती की अहमियत को अगर जानना है, किसी भी हस्ती की अहमियत और फजीलत को जानना है तो ये सोचें कि अगर वो ना होता तो क्या होता, भाई अगर वो नहीं होता तो क्या होता। लिहाजा आप अंदाज़ा लगाइए मौला अब्बास की अहमियत का और फजीलत का कि जो विलायत का आसमान है और इमामत का आफ्ताब है, मौला हुसैन जो हुज्जत है खुदा की, और वो जो है हज़रत अब्बास की शहादत पर बेसाख्ता ये जुमला के है अपनी कमर को पकड़ के कि अल्लान अनका सरा हुआ हूँ, अब्बास के मरने से मेरी कमर फूट गई। तो आप सोचें कि जो अल्लाह की हुज्जत है, जो रसूल की मिन्नत के ऊपर है, मिन्नत के दर्जे के ऊपर है, वो ये कहे कि मेरी कमर फूट गई तो क्या फिर अब्बास है वो काम लवाई भी है और सकाई सकीना भी है, अलग-अलग लश्कर हुसैनी भी है, कमर बनी हाशिम भी है। और कमर बनी हाशिम में अशकर में कमर बनी हाशिम दुनिया में कायनात में सबसे खूबसूरत लोग होते हैं, लेकिन कमर बनी हाशिम इसलिए कहते हैं कि जहाँ से आप गुजरते थे ना, जहाँ से भी गुजरते थे तो लोग उंगली से इस तरह इशारा करते थे और एक दूसरे को बताते थे जैसे कि चांद रात को चांद नजर आता है तो इशारा इस लिहाजा इस तरह से देख के बताते थे। अब्बास की तरफ इशारा करते थे तो जा रहे हैं आपको कमर बनी हाशिम कहते हैं। अलीजान गिरामी बस मैं इस पर ख़त्म कर लूँ कि हज़रत अब्बास शाह लाफता के शेर हैं, खंदक व खैबर के वो ये करबला के शेर हैं। और क्यों न हो हर जंग में ये मिस्र हैदर कामयाब, क्यों न हो हर जंग में ये मिस्र हैदर कामयाब, वो खुदा के शेर, ये शेर खुदा के शेर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूँगा साकी को, साकी की जवानों में से है और गरीब कराची के लिए बहुत काम कर रहा है। साकी जल्दी से आ जाओ और अपने बारे में बताओ, 1 मिनट में अपने मिशन के बारे में बताओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो है कुछ जवान लोग मिलकर अपने शहर को बेहतरीन की तरफ ले जाने के लिए प्लांटेशन का रेशो जो है 2% है कराची में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं मल्टीपल एरिया में जो है प्लांट्स लगाएंगे, उन्हें बचाएंगे और हम लोग जो है कोशिश करेंगे लोगों में सिविक सेंस को उजागर करें। हम लोग जो है स्कूल में जाके एक सेशन कर रहे होते हैं, लोगों को तालीम दे रहे होते हैं कि प्लांट हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक पौधे की कितनी अहमियत है। तो बस इस मिशन में हमारे साथ हमारा अलहमदिल्ला पूरे कराची से जो है जवान शामिल होते जा रहे हैं और हमारे जो है ये जज्बा सिर्फ अपने मुल्क वतन पाकिस्तान के लिए और इंशाअल्लाह हम लोग साकी और साकी टीम इंशाअल्लाह ताला अपने खिदमत जो है सारे काम लेकर रहे हैं। और जैसे कि अभी इस जाने में बहुत बड़ा सानिया हुआ जिसका दरख्त कटे, तो वहाँ पे जो है हम लोगों ने सबको एंगेज भी किया वहाँ पर और सबको अपने पावर करवाया कि मुझे दरख्त कटे। वो सिर्फ दरख्त नहीं था, कई परिंदों की जो है अब वो घर थे वहाँ पे, जो कई परिंदे मर गए हम लोग को खुद अपनाया, जो परिंदे बच गए हम लोग को वाइल्ड लाइफ के हैंडओवर किया और उनको जो है हमने बचाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह एलिजेंट में आज वो सारे परिंदे जिंदा थे। हमारी छोटी सी कोशिश, छोटे से इक़दाम और हम लोग अपने घर को चलाने के साथ साथ ये कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने शहर के लिए भी 1-2 घंटा अपने शहर को मिले। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई आपकी इस कार्यक्रम की मैं स्टेज पर दावा दूंगा मोइनुद्दीन सैयद बनौलूद की आवाज़ से। जल्दी से आप 1 मिनट में अपना मिशन बताएं कि क्या ये होगा मिशन है आपका। मोइनुद्दीन साहब जल्दी से आ जाए।
मोहिउद्दीन साहब आप आए, प्लीज आए। आप अपने मिशन के बारे में बताएं सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहिउद्दीन सैयद है। मैं शहर कराची में बुनियाद के वास्ते नाम से एक ऑपरेशन रन करता हूँ और आप बच्चे गूगल में मेरे नाम से आप मोहिउद्दीन सैयद के नाम से सर्च करेंगे तो गूगल पे टॉप लेकर पूरी दुनिया में जितने भी मोहिउद्दीन आपको नजर आऊँगा। बस ये मेरा मुख्तसर ताल्लुक है, मैं समाजी इदारों के लिए बहुत सारा काम करता हूँ, चाहे मेरे शुक्रगुजार उन्होंने मुझे आलिया मोहिउद्दीन साहब इतने काम कर रहे हैं कि हमारी मेहनत करके गलबाना और सबसे लगे हुए हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। इनका ताल्लुक अभी 1 मिनट पहले हो गया और मैं जावेद साहब से गुजारिश करूँगा कि आगे की बात में कुछ नहीं। पता नहीं बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। और अब मैं सैयद शफर रजा साहब, आप प्लीज़ 1 मिनट के लिए जमा तौर पर लीजिए। सैयद जावेद साहब आइए और अपनी खिदमत के बस सैयद जावेद। देखिएगा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैं अब शहजाद साहब को दावत दूंगा स्टेज पे और अपने साथियों की जो बाकायदा प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करें, आने का उनका नाम लें। अशफाक सुब्रो साहब असिस्टेंट चीफ क्लर्क साहब हैं सेक्रेटरी साहब के, वो स्टेज पे तशरीफ लेके आए हैं। इनको अवार्ड से नवाजा जाएगा। यस, यहाँ देखिएगा आप लोग। मैं दावत दूंगा सलीम खमीसानी साहब को। ऑल इंडिया कौंसिल के नायब सदर हैं मोहम्मद सलीम खमीसानी साहब स्टेज पर आए और अवार्ड वसूल करें। अरे वीडियो सलीम खमीसानी साहब। यस, यहाँ देखिएगा। थैंक यू। मैं दावत दूंगा मोहम्मद ताहिर साहब टीआई इंटरप्राइज ऑनर है आरएस परफ्यूम रसूल एंड सन्स के, उनको दावत दूंगा और अपना अवार्ड वसूल करें। मैं दावत दूंगा मोहम्मद सज्जाद हुसैन एटीवी से जिनका ताल्लुक है वहाँ अपना अवार्ड वसूल करें। मोहम्मद सज्जाद।
मैं बताऊँ दूंगा CNBC के असलम साहब स्टेज पे आए और अपना अवार्ड वसूल करें। मोहम्मद असलम। और मैं दावत दूंगा फैजान के आलू हुसैन को जो इस प्रोग्राम में होस्टिंग की, जिन्होंने वो स्टेज पे आए और अपना अवार्ड हासिल करें। थैंक यू। हमें दावत दूंगा आरिफ साहब को, यूट्यूबर हैं आपका आरिफ, वो स्टेज पे आए और अपना अवार्ड हासिल करें। जा मैं बना रहा हूँ, टेंशन नहीं है। थैंक यू। बस खत्म। अब मैं गायबाना शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब का। वो एक सर्जन है, जनरल सर्जन है, उन्होंने सारी ज़िंदगी सारी खिदमत की है। डायमंड के बाद पाकिस्तान के वेलफेयर के बहुत सारे काम कर रहे हैं। आजकल मुल्क से बाहर गए हैं कुछ दिनों के लिए, उनकी जगह पे जो साहब तशरीफ लाए अवार्ड लेने के लिए उनके खिदमत के बाद मैं उनको लोग मैसेज कर रहा हूँ। नाम लिखिए। कैसे साहब जो है डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब के जगह पे अवार्ड वसूल कर रहे हैं। एक मिनट के लिए मैं दावत देना चाहूँगा कराची शहर के मशहूर एजुकेशनिस्ट अली अब्बास हाफिज़ साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएँ और इंशाअल्लाह से 1 मिनट 2 मिनट के साथ आइए। अच्छा चलिए, वो इस वक्त उनके सर में दर्द है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ वो तशरीफ लेकर आए। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह डिनर का नज़र का एहतमाम है, तो वो भी हम बस कुछ ही मिनट में सबको पेश कर रहे हैं। और अब मैं MLA जिसकी साहब का शुक्रगुजार को से तशरीफ लेकर आए, वो स्टेज पे आए प्लीज़ और अपने ख्यालात का इज़हार 2-4 मिनट में करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पे कबूल करने का। प्रोग्राम इतना बेहतरीन है, जैसे कि अब्बास का आज मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हुई, मौसम की जरूरत जब भाई ने मुझे प्रोग्राम बताया, मैंने देखा तो मेरा भाई इस प्रोग्राम में भी जुड़ गए। तबीयत है हमारे अंदर पता जाएगा तो माशाल्लाह से इस हस्ती के प्रोग्राम प्रोग्राम में आया हूँ। इस हस्ती का क्या कहना, मेरे बुजुर्गान इतना कुछ बोल चुके हैं और शेरों के बारे में बोलना रोशनी दिखाने वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को दोबारा जिंदा किया। तो शेर है ये वो है जो शेर भी जिसको लेके बात करें, शेरों का शेर, तो शेरों के शेर में कुरान में आया वो इंशाअल्लाह। अगर ज़्यादा टाइम दूँ तो मुझे पता है कब से कुरान चल रहा है, तो अब्बास के बारे में दुनिया को पता है इनका क्या चीज़। तो मैं आपको बयान करूँगा, देख रहा हूँ कि भाई के मामला हैं। तो बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें अल्लाह ताला इसी तरह तरक्की करें, इसी तरह आप लोगों को तरक्की हो जिन्होंने कॉन्फ्रेंस की है। और हर साल आप लोगों को अपने जज्बात को जगह में रखें। इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
स्टेज पर रखूँगा उनको फिर रिसीव करने के लिए, और इसके बाद प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए बस मैं आखिरी दुआ कलमात के लिए अल्लामा सैयद हसन रज़ा रिज़वी साहब को स्टेज पर दोबारा मदऊ करना चाहूँगा कि वहाँ आएँ और दुआई कलमात से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। तमाम अज़मतों का वास्ता मेरे मालिक हमारी इस कलील इबादत को इस कलील अमल को करम वाला करम का वास्ता वन टाइम तो बड़ी हकीकत के साथ बड़ी नियत के साथ इस हिदायत और टोली और रात छोड़ने का फरमा हमारे अपने तमाम गुनाहों को माफ करने वाले जब अपने करम वाला का वास्ता हमारे तमाम लोग हैं फरमा और हम